जय श्री राम। राम कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। राम नाम जपले बंदे, राम नाम में सुख सारा, राम नाम में ही है जीवन का आधारा। तो चलिए करते हैं राम कहानी की शुरुआत। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन है आज। पहले दिन कर्मकुटी और प्रायश्चित पूजा की गई और आज सुहासिनी और वर्धनी पूजा के पश्चात कलश यात्रा निकाली गई। अनुष्ठान के दूसरे दिन अयोध्या और आसपास के इलाकों से आई महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। ये कलश यात्रा सरयू तट से शुरू होकर राम पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कलश यात्रा में शामिल हुई महिलाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र ने। सरयू तट से महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। सुहासिनी और वर्धनी पूजा के बाद कलश यात्रा निकाली गई। अनुष्ठान के दूसरे दिन अयोध्या और आसपास के इलाकों में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और ये कलश यात्रा सरयू तट से शुरू हुई। तो IBC24 पर लगातार आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम देख रहे हैं और आज प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन है और ये भव्य कलश यात्रा निकल रही है जो आप देख रहे हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी चौड़ी भव्य कलश यात्रा आप देख रहे हैं। जय श्री राम। ये कलश यात्रा कहाँ तक जा रही है? राम मंदिर तक। श्री राम लला के दिव्य दरबार में हम लोग सरयू जी से निकल करके और रामलला के दिव्य दरबार में चल रहे हैं जहाँ राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। पूरी अयोध्या की माता। अरे बस पूरी अयोध्या के लोग निकल चुके हैं और आज तो बस अयोध्या में एक ही है, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना भव्य माहौल है। ये भाई साहब नमस्कार। ये कलश यात्रा जारी स्वतः महत्वपूर्ण यात्रा है महिलाओं की। उनका भाव है भगवान के चरणों में जल निवेदित करेंगे। आज दूसरा दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का। वो तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोग बताएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, कलश यात्रा निकाली जा रही और ये पूरा ये देखिए ये महिलाएं, इनमें कितना उत्साह है। जय श्री राम बकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंदिर भाई कितना दूर है यहाँ से? आगे थोड़ी आगे। हाँ 1 किलोमीटर है। कहाँ से निकली आप? सारियों नदी से प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है। आज कलश क्या करेंगे? जल चढ़ाया जाएगा। हाँ जल भगवान चारी को भगवान राम के इसी से अभिषेक होगा। अच्छा, ये जो जल एकत्रित की हुई है ये अयोध्या की माताएं बहनें, यही 22 तारीख को जरा दिखाइए, यही 22 तारीख को जो सरयू का जल है ये प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होगा। उन्हें इसी से जलाभिषेक किया जाएगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार संजीव जी इधर दिखाइए। और इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये जो जल लेकर जा रही हैं 22 तारीख को, यानी 22 तारीख को यही इसी जल से, सरयू के जल से प्रभु श्री राम को जलाभिषेक किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत उत्साह है आप में, जाहिर सी बात है। प्रभु श्री राम से यही जल। जय श्री राम। आज हम लोग बहुत खुश हैं, लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जय श्री राम। बढ़ते रहिए। तो जय श्री राम के नारे के साथ ये महिलाएं लगातार आगे बढ़ती जा रही जो अयोध्या की है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये कलश यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी जल से प्रभु श्री राम का जलाभिषेक किया जाएगा। श्री राम। जय 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 श्री राम। तो कैमरामैन संजीव के साथ राहुल सौमित्र, IBC24। तो आज सरयू के तट से जल लेकर महिलाएं निकली, तब राहुल सौमित्र जी ने उनसे बात की। आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां राम की पैड़ी पर मौजूद हैं अपूर्व पाठक, हमारे संवाददाता। अपूर्व, बताइए कि अभी क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की पूजा विधि हो चुकी है और अब क्या कुछ होना है?
जी बिल्कुल बताते हैं। अभी बस कुछ ही क्षण पहले जो है सरयू घाट से जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो ट्रस्टी भी हैं, वो अपनी पत्नी के साथ सरयू के घाट पर और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन हुआ। पूजन अर्चन के साथ साथ जो अयोध्या की महिलाएं हैं उन्होंने कलश में 11 कलश में जल लिया और जल लेकर कलश यात्रा के लिए अयोध्या के सरयू घाट से और श्री राम जन्मभूमि परिसर के लिए प्रस्थान किए हैं। वही उसी जो सरयू घाट का जो जल जा रहा है, इसी से ही राम जन्मभूमि परिसर को स्नान कराया जाएगा, शुद्धिकरण की जाएगी और उसके बाद जो अनुष्ठान का दौर है, जो 5 दिन बचा हुआ है, वो धीरे धीरे प्रगति लेते हुए दिखाई देगा हमारे दर्शकों को। जी हाँ अपूर्व, आज वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे हैं, उसकी क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल बताते हैं। जो विगत दिनों अयोध्या की रामलीला दीपोत्सव के समय होती थी और रामनवमी के समय में होती थी, वही रामलीला का मंचन भी 14 तारीख से शुरू हो चुका है और कई कलाकार देश विदेश के, इंडोनेशिया के हैं, राजस्थान के, यानी कि जो प्रमुख नृत्य हैं, प्रमुख कलाकार हैं, वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और लगातार हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर, अगर धर्मपथ की बात करें, रामपथ की बात करें, तो हर नुक्कड़, हर गलियों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, राम भजन, राममय होती हुई अयोध्या दिखाई पड़ रही है। जी छाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। भगवान रामलला की हीरा पन्ना मोती जड़ित पोशाक पहुंच चुकी है राम जी के पास। रामा दल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को भेंट किया। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ये पोशाक है जो कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान श्री राम को पहनाया जाएगा। ये उन भगवान श्री राम को पहनाए जाएंगे जिनकी पूजा 1949 से लगातार होती आ रही है। पंडित कल्की राम भगवान के लिए पोशाक और ध्वज दोनों देकर आए हैं। ये पोशाक जो है, जो वर्तमान में रामलला है, जो 23 दिसंबर 1949 से जिनकी पूजा होती आ रही है, वो है उस रामलला के लिए ये वस्त्र है। अखिल ब्रह्मांड नायक की कृपा उन पर बरसती है, जो बरस रही है। इसलिए समय समय पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार नवीन पोशाक अर्पित करते आ रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। सरकार की कृपा हमारे प्रधानमंत्री पर बनी रहे। प्राण प्रतिष्ठा की धूम सारे जगह पे बनी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक डाक टिकट संग्राहक ने, जिनके पास श्री राम से जुड़े कुछ ऐसे डाक हैं जिनमें राम जी की जीवनी अंकित है। आइए दिखाते हैं आपको राम के जीवन गाथा पर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया 11 सबसे अमूल्य टिकट का संग्रह। आखिर क्या है इन डाक टिकट में खास, देखिए हमारी रिपोर्ट। भगवान राम की गाथा सदियों से मानवता को कर्तव्य का मार्ग दिखा रही है। डाक विभाग ने भी अपने टिकटों पर राम कथा को विशेष स्थान दिया है। भोपाल के डाक टिकट संग्राहक अरुण सक्सेना के पास रामायण पर केंद्रित ऐसे ही 11 डाक टिकटों का सेट सुरक्षित है। 500 रुपए से 1500 रुपए की कीमत वाले इन टिकटों पर सीता स्वयंवर से लेकर रावण वध और भगवान राम के राज्याभिषेक तक की कथा अंकित है। आइए अब आपको 11 डाक टिकटों के बारे में बताते हैं जो आपको सुना रहे हैं भगवान राम के जीवन की गाथा। पहला टिकट, जिसमें शिव धनुष तोड़ते हुए भगवान राम की छवि है। दूसरे टिकट में भगवान राम वल्कल वस्त्र पहने महाराज दशरथ से वन जाने की अनुमति मांगते दिखाए जा रहे हैं। तीसरे टिकट में राम भरत मिलाप दिखाया गया है। तो वहीं चौथे टिकट में नाव से गंगा पार करते समय सीता और लक्ष्मण को चित्रित किया गया है। पांचवें टिकट पर सीता हरण का प्रसंग और घायल जटायु को अपनी गोद में लेकर बैठे भगवान श्री राम का दृश्य है। वहीं छठवें टिकट पर शबरी के बेर खाते हुए राम चित्रित है। सातवें टिकट पर अशोक वाटिका में मां सीता को भगवान का संदेश देते हनुमान जी को चित्रित किया गया है। आठवां टिकट रामेश्वरम में सेतु बांधे जाने और भगवान राम को एक नन्ही गिलहरी को पुचकारते दिखाया गया है। 9वें टिकट में संजीवनी बूटी लेकर आते हनुमान अंकित है। 10वें टिकट में रणभूमि में धनुष संधान करते भगवान राम हैं। और 11वां टिकट कुछ अधिक भव्य है क्योंकि इसमें पूरा राम दरबार चित्रित किया गया है।
कलेक्शन आपके पास है डाक टिकटों का, वो यूनिक है। इसका आइडिया कहाँ से आपको आया कि आखिर ये जो डाक टिकट है वो कलेक्शन करना चाहिए भगवान राम के? मैं क्या है डाक टिकटों का संग्रह करता था, उसी संग्रह के साथ साथ ये डाक टिकट भी मेरे संग्रह में मतलब इकट्ठे करके मैंने जो है इनकी बाकायदा इनको मतलब संग्रहित करके प्रदर्शनी लगाने लगा। ऐसा रहा है इसका। और जहाँ से भी मुझे प्राप्त हुए ये डाक टिकट, तो उस समय इतनी उत्सुकता नहीं थी इन टिकटों पे कि जनरली डाक टिकट होते हैं, ये भी है। मगर अयोध्या के राम मंदिर के कारण इसकी ज़्यादा महत्वता बढ़ गई है। ये एक जिज्ञासा मेरे मन में हो गई कि आज भगवान राम का पूरा दरबार और उनका पूरा चित्रण डाक टिकटों के द्वारा जो है दर्शाया गया है। ऐसा गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मेरे मन में जिज्ञासा है कि पूरा एक डाक टिकट का सेट और उस दिनांक का नोट है मेरे पास 21 एक 24 का, दोनों एक फ्रेमिंग करवा के, और अयोध्या ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं चंपत राय जी, मैं उनको भेंट करने की मेरे मन में जिज्ञासा है और मैं उस जिज्ञासा को पूरे करने की कोशिश करूँगा। डाक टिकट संग्राहक अरुण सक्सेना ने बताया कि डाक विभाग ने इसे 2017 में जारी किया था। ये रामायण पर केंद्रित 11 टिकटों का सेट है जिसमें भगवान की जीवन गाथा को दर्शाया गया है। इन टिकटों को बड़े ही जतन से उन्होंने अर्जित किया है। अरुण सक्सेना का ये भी कहना है कि इन टिकट और कुछ नोट को वो चंपत राय को अयोध्या के म्यूजियम के लिए सौंपना चाहते हैं और उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि वो इसमें उनका सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पूरा देश उत्सुक है। हर कोई अपने हिस्से का योगदान देना चाहता है। इसी क्रम में कर्नाटक के बेलगावी में भी एक राम भक्त जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन भक्तों को बांटने के लिए 4 लाख लड्डू तैयार कर रहा है, जिसे 22 जनवरी के दिन भक्तों को बांटा जाएगा। बेलगाम दक्षिण में दो बार यानी कि दीपावली मनाने का काम बेलगाम दक्षिण के लोग कर रहे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं सभी लोगों को आग्रह करता हूं, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस वक्त हम सब लोग जीवित हैं। उसी इस समय में राम मंदिर का निर्माण होके प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है। देश भर में जहां रामायण को लेकर उत्साह है, तो वहीं गुजरात से भी लगातार ऐसी खबरें आ रही है जहां राम भक्त अलग अलग तरीकों से भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को दर्शा रहे हैं। इसी क्रम में गुजरात के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने राम भक्त महिलाओं के लिए मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें देश की प्रसिद्ध मेहंदी आर्टिस्ट निमिषा पारेख ने 51 महिलाओं के हाथों में मेहंदी से रामायण की चौपाइयां लिखी और कई महिलाओं के हाथों में भगवान श्री राम और मंदिर की प्रतिकृति बनाई। राम जन्मभूमि के 22 तारीख से पहले बहुत अच्छे से वातावरण में सब महिलाओं ने अपने आप को हर नाम से जोड़ दिया है, राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ जोड़ दिया है और अपने आप जो भी कुछ कर सकते हैं। मेहंदी आर्टिस्ट होने के नाते मुझे लग रहा था कि मैं अपना योगदान कैसे करूं। 51 रामायण प्रसंग वारली आर्ट के द्वारा मेहंदी द्वारा 51 बहनों के हाथ पे अंकित किए हैं चौपाई के साथ। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। ऐसे में फतेहपुर जेल में कैदी भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं। फतेहपुर जेल में बंद कैदियों में भी भारी उत्साह नजर आ रहा है। कुछ कैदियों ने स्वयं से जेल वेतन को राम मंदिर के लिए दान किया है, तो वहीं कैदी मिलकर सुंदरकांड का आयोजन भी कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ काम करके 1100 रुपये कमाए, वो पैसा मैं राम मंदिर ट्रस्ट के लिए भेजना चाहता हूँ अपनी मेहनत की कमाई के। राम हमारे हैं और राम सबके हैं। मैंने श्री राम का भक्त हूँ और मैं इसको बनाया हूँ, इसको मैं अयोध्या में मैं भेंट करना चाहता हूँ। 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हमारी जेल के बंदियों में बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत जोश है। एक बंदी जवाहर जिसका नाम है, उसने सीता राम की बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है और दूसरा एक जियाउल हक हसन नाम का बंदी है, अपना 1100 रुपया भी वहाँ अयोध्या में ट्रस्ट को इस अवसर पर भेजना चाहता है।
अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंदौर में दिवाली जैसा माहौल है। तैयारियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 22 जनवरी को दिवाली जैसा दृश्य दिखने को मिलेगा। दीपक, झंडे, कटआउट, झालर और पूजन सामग्री से जुड़े व्यापारी अच्छे दिन आ रहे हैं, ये कह रहे हैं। शहर में 1 करोड़ भगवा झंडे और 1 करोड़ दियों की मांग भी हो गई है और वो आस्था की ज्योत भी जलाने वाले हैं। पूजन सामग्री, कटआउट और झालर की बिक्री काफी बढ़ रही है। भगवा झंडों की शॉर्टेज होने लगी है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंदौर में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा बिक्री भगवा झंडे की हो रही है। इंदौर और आसपास करीब 1 करोड़ भगवा झंडे बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। राजवाड़ा चौक के थोक व्यापारी अभिषेक पहाड़िया ने बताया कि शहर में करीब 10 व्यापारी हैं जो होलसेल झंडे की बिक्री करते हैं। सबसे ज्यादा झंडे राम मंदिर, भगवान राम, सूर्यवंशी और एंग्री हनुमान प्रिंट के बिक रहे हैं जो सूरत से आ रहे हैं। पहाड़िया ने बताया कि हालात ऐसे हैं कि होलसेल में झंडे की शॉर्टेज भी होने लगी है। एकदम शॉर्टेज है मार्केट में, पूरे इंडिया में, विश्व तक जा रहा है अपना झंडा और राम जी का नाम पूरे विश्व में रोशन हो रहा है। डेली लोग आते हैं जाते हैं, जो जिसको मिलता है, किसी कोई नाराज होता है, कोई अच्छा होता है, जिसको जो मिलता है उसको भगवान की कृपा सब मिल जाता है। 15,000 दीपक का हमने वो रखा है, जो खरीद के हमने स्टॉक करके रख लिए हैं, उनको जलाएंगे और बड़े भव्य तरीके से हमारे गांव में दिवाली का दूसरा रूप भगवान राम जब विराजित होंगे तो हम उस उत्सव को हमेशा याद रखेंगे और हमेशा बड़ी धूमधाम से पूरे गाँव वाले मनाएंगे। मालगंज चौराहे पर वर्षों से मटके और मिट्टी के दीपक बेचने वाले जितेंद्र प्रजापति ने बताया, हमारे पास जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं और मंदिरों के ऑर्डर आ रहे हैं। अब तक 8 लाख दियों के ऑर्डर आ चुके हैं। 1 रुपए में दीपक बेचे जा रहे हैं और शहर में करीब 1 करोड़ दीपक बिकेंगे। मालगंज के प्रजापत मटका सेंटर के संचालक ने बताया, सामान्य दिनों में 200 दीपक बिकते हैं, लेकिन अब 1000 से ज्यादा दीपक रोज बिक रहे हैं। दूसरे देशों से मतलब माल मंगवा रहे हैं, अपन गुजरात से मंगवा रहे हैं, राजस्थान से मंगवा रहे हैं, चल रहा है मामला भी। अभी तक तो करीब 50-60 हज़ार दिए बिके हैं। कम से कम 400 दिए लिए हैं और प्रत्येक फ्लैट में दिए देंगे 5-5 और उसके बाद सब लोग मिलके शाम को दीपक लगाएंगे और महाआरती करेंगे। मंदिरों, आश्रम और संस्थाओं में 1000 से 2000 दीपक के ऑर्डर रोज मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देश दुनिया से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं तो उनके लिए प्रशासन द्वारा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अयोध्या में सड़कों पर और सार्वजनिक स्थलों पर खास इंफ्रारेड थर्मल हीटर लगाए गए हैं। ये हीटर अयोध्या में पड़ रही कड़ाके की ठंड में लोगों को राहत देने का काम कर रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई राममय हो चला है। इस पल के लिए हर कोई अपना कुछ न कुछ योगदान देना चाह रहा है। इसी कड़ी में अब LPS हृदय रोग संस्थान कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार राम किट बनाने के बाद पर्चे पर RX की जगह अब उसमें राम लिख रहे हैं। राम के नाम के साथ बाण पर सिंबल भी बना रहे हैं। हमने RX की जगह हमने RM कर दिया है। एक सिंबल बनाया है जिसमें भगवान श्री राम का धनुष है, उनकी आंख है, उनका पूरा नाम लिखा हुआ है और साथ साथ ये भी ध्यान दिया है कि वो लिखने में आसान हो। तो हमने इसीलिए कि जब हमको संबोधित करना है, अगर हमको मदद मांगनी है तो आप अपने देवता से मांगते हैं ना। प्रभु श्री राम को हर कोई अपने तरीके से व्याख्यायित करता है। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र है ही ऐसा कि हर कोई कुछ ना कुछ उनसे सीखता है। तो चलिए जानते हैं राम का जीवन चरित्र विजय शंकर मेहता से। विभीषण जी अपने भाई रावण को समझाते हैं और रावण उनको लात मारता, तो विभीषण जी कहते हैं अब मैं जा रहा हूं राम जी के पास। और जब राम जी को यह सूचना दी गई कि आपके शत्रु रावण का भाई विभीषण आपके पास मिलने आ रहा है, तो सबको संदेह हुआ। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। सुग्रीव ने तो साफ कह दिया निशाचर है, मेरे हिसाब से तो बंदी बना के रख लो आप। अच्छा, हनुमान जी विभीषण को न्योता दे के आए। हनुमान जी को लगा मैं तो उसको आमंत्रण दे के आया, मेरा राजा उसको जेल देने की बात कर रहा है।
पर हनुमान जी ने आंख बंद करके राम जी को याद किया। बस मैं ये कहता हूँ, भक्त और भगवान का रिश्ता है ये। जब ईमानदारी से आप परमात्मा से बात करते हैं तो वो भी आपसे बात करता है। आंख बंद की हनुमान जी ने, और उसी समय राम जी ने कहा सुग्रीव से, आपने बात तो बिल्कुल नीति की बोली है। वो शत्रु का भाई है, पता नहीं क्यों आया, उसको बंदी भी बना ले, लेकिन मेरी तो शरणागति की नीति है। शरणागत बच्चल भगवाना। बस हनुमान जी तो प्रसन्न हो गए। और देखिए, विभीषण को शरण दी, न सिर्फ शरण दी बल्कि कहा जल लाओ, इनका राज तिलक करेंगे। पहली मुलाकात में राजा बना दिया लंका का। अभी तो लंका जीती भी नहीं थी। आत्मविश्वास देखिए राम जी का, उनको मालूम था हम जीतेंगे। राम के नाम पे लोग जीत जाते हैं भाई, तो राम जी की तो जीत तय थी। इतना आत्मविश्वास राम जी को। किसी ने राम जी से पूछा कि विभीषण आपकी शरण में आया तो आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। कल अकल आ जाए और रावण आपकी शरण में आ जाए तो फिर क्या करेंगे? लंका का राजा तो विभीषण को बना दिया, फिर रावण को कौन सा राज्य देंगे? तब राम जी ने कहा कोई बात नहीं, हमने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, पर आज जो लंका का राजा रावण है, यदि वो हमारी शरण में आए तो फिर हम उसको अयोध्या का राज दे देंगे, पर देंगे जरूर। जो मेरे पास कोई भी अपेक्षा लेके आया है, मैं अपने शरणागत को निराश नहीं करता। ऐसे हैं हमारे राम। जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता से अभी आपने राम के परिचय को सुन लिया, तो चलिए राम में हम हो जाएं, आप भी हो जाएं। राम भजन सुनते हैं और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। हो मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। हो राम कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। वो मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। हो राम कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। वो मेरी छोटी सी है नाव। जब पत्थर से होगी नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से हो गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से हो गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। ये है मेरा रोजगार, पालो सारा
बिठाऊं तुम्हें नाव में। वो मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। राजा राम कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। बड़े ही प्रेम सहित पग धोए, पाप जन्म जन्म के खोए। बड़े ही प्रेम सहित पग धोए, पाप जन्म जन्म के खोए। बड़े ही प्रेम सहित पग धोए, पाप जन्म जन्म के खोए। बड़े ही प्रेम सहित पग धोए, पाप जन्म जन्म के खोए। होता मन में प्रसन्न करके राम दर्शन, होता मन में प्रसन्न करके राम दर्शन। संग में सीता और लक्ष्मण, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। ओ राम कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। वो मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। ओ राम कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। ओ राम आओ बिठाऊं तुम्हें नाव में। ओ राम आओ बिठाऊं तुम्हें नाव में।